बराबर समाचार पत्रों के माध्यम से ये पढ़ चुके हैं कि आज आपको यहाँ पर दरी पे ठंड में ज़मीन पर क्यों बैठना है। ये हमें इसलिए बैठना है कि हमारा एक परिवार वो होता है जो हमारा घर होता है, जहाँ पर हम सब जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम मात्र वहाँ पर खाना खाने जाते हैं और सोने जाते हैं। हम यहाँ से ऑफिसों से अपने अपने नौकरी करके जाते हैं, खाना खाया, थोड़ी देर बैठे बच्चों के साथ और फिर सो गए, सुबह उठे, फिर तैयार हुए और फिर यहाँ पर अपने इस परिवार के बीच में आ गए। तो हमारा ये परिवार जो है, ये ऐसा परिवार है जिसके साथ हम जागते हुए रहते हैं और पूरे दिन हम एक साथ रहते हैं। तो हमारा परिवार जो, हमारे दो परिवार हैं, एक हमारा निजी परिवार है और एक हमारा ये राजकीय परिवार है। तो राजकीय परिवार चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे एमडीए का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो और चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, सारा परिवार आज की डेट में इन एमडीए के जो हमारे 110 कर्मचारियों को इन्होंने बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के नौकरी से बाहर किया है, उनकी नौकरियों को बहाल कराने के लिए पूरे जनपद मुरादाबाद का पूरा राजकीय परिवार एक हो चुका है। आसिफ भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आसिफ भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आसिफ भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आसिफ भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अब इस परिवार को जब ये एक हो चुका है तो बहुत से तानाशाह इस परिवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और आप समझ लीजिए कि आज भी इस परिवार को तोड़ने की आपके एक्सीएन द्वारा कोशिश की गई, लेकिन एक्सीएन एक होता है। और मैं समझता हूं अगर एक एक्सीएन ने इस राजकीय कर्मचारी के परिवार से पंगा लिया तो हम वो हैं जो कम से कम 5 से 6,000 7,000 एक मिनट में इकट्ठे हो सकते हैं। हम अधिकारियों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अधिकारियों का सम्मान जब करेंगे जब अधिकारी भी हमारा सम्मान करेगा। आज हम परेशान हैं, 110 कर्मचारियों को सैलरी नहीं। सोचें कि अगर हमारे पास जो हम सैलरी पे ही डिपेंड हैं, अगर हमें सैलरी 4 से 5 दिन भी लेट मिलती है तब हमारा क्या हाल होता है। लेकिन एमडीए में बहुत टाइम से सैलरी नहीं मिली और आज उनको पूरी तरह से सैलरी उनकी जीरो करके उनको वहां पर जो है एमडीए की वीसी ने निकाल के फेंक दिया। क्या गुजरती होगी उनके ऊपर। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमने यहां पर जो गेट मीटिंग की है, मानवता के नाते आज हम आपके पास आए हैं। कल से मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि कल, परसों और अगले दिन हम लोग यहां नहीं आएंगे। आप लोग अपना नैतिक दायित्व समझते हुए एमडीए के कर्मचारियों के बीच में जाके बैठिए, क्योंकि वो भी आप ही के जिस्म का एक हिस्सा है। देखिए वहां जाके क्या कंडीशन है, कैसे वहां की महिलाएं अपने दिल को समझा रही हैं और बहुत समझाने के बाद भी अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को नहीं रोक पा रही हैं। और हालात ये हैं कि मैं श्रीकांत यादव जी, बडोला जी, हेमंत जी, निश्चल जी, राय साहब, रस्तोगी जी रोज वहां जा रहे हैं। तो हमने उनका दर्द देखा है। तो मैं बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूं, आप लोग नहीं थे जब हमने कमिश्नर से वार्ता की थी। तो वार्ता करने के लिए जो हम 9 और 10 कर्मचारी कमिश्नर साहब से वार्ता करने के लिए गए थे, हम सबके दिल बहुत दुखे हुए थे। और कमिश्नर साहब से जब हमने वार्ता की
तो कहीं ना कहीं हम इतने इमोशनल हो चुके थे अपनी बात करने में कि हमारे संगठन के जितने भी लोग थे उन सब की आंखों से कहीं ना कहीं आंसू निकल आए। नहीं देखा जा रहा वो छोटे छोटे मासूम बच्चे बारिश में वहां बैठे हैं, ऐसी ठंड में वहां बैठे हैं और जमीन में वहां बैठे हैं और फिर शासन और प्रशासन के आगे गुहार लगा रहे हैं और आंखें नम करके आंखों में आंसू लाकर वो ये कह रहे हैं बच्चियां कि मेरे पापा की नौकरी लौटा दो, मेरी मम्मी की नौकरी लौटा दो। सबकी उम्र 50-50 साल, 45-45 साल हो चुकी है। 20-20, 25-25 साल की नौकरी वो लोग कर चुके हैं। आज उन सबकी बच्चियां शादी करने के लिए तैयार हैं और आज ही उनकी नौकरी चली गई। बहुत सोचने का विषय है और बहुत दुख का विषय है, क्योंकि वहां जो भी कर्मचारी बैठा है वो हर कर्मचारी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो और किसी भी संवर्ग का हो, वो हर कर्मचारी हमारा भाई है और वहां जितनी औरतें बैठी हैं वो हर कर्मचारी हमारी बहनें हैं। आवाज दो, आवाज दो। समन्वय समिति जिंदाबाद, समन्वय समिति जिंदाबाद। और जब हमारी कोई बहन और हमारा कोई भाई परेशान होगा तो निश्चित रूप से हम सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कें भी जाम करेंगे और रोडवेज हमारे साथ में है, रोडवेज भी जाम कर देंगे। लेकिन हम क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, जनता के प्रति हमारे कुछ दायित्व होने के लिए बाद हमारा भी ये दायित्व बनता है कि जनता को कोई असुविधा ना हो। तो इस जनता को असुविधा से बचाने के लिए हम प्रशासन को और शासन को बार बार अलर्ट कर चुके हैं। कमिश्नर साहब से भी 2 बार मिल चुके हैं, डीएम साहब से भी वार्ता कर चुके हैं, सारा प्रकरण उनकी नॉलेज में डाल चुके हैं। और जब हमने वार्ता की थी तब हम ये कह के उठे हैं कि 18, 19 और 20 तारीख को छुट्टी होने के कारण हमारा प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन 18, 19 और 21 ये 3 दिन कमिश्नर साहब आपके पास हैं। इन 3 दिन में अगर आप हमारा प्रकरण निपटा सकते हो तो निपटा दीजिए, हम इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे सकते। और फिर अगर 21 तारीख तक हमारा प्रकरण नहीं निपटा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 तारीख को हम सारे के सारे कर्मचारी नेता फिर एक जगह बैठेंगे और फिर जब हम ऐलान करेंगे तो आज मैं यहाँ पर यह ऐलान करना चाहता हूँ कि फिर हम न डीएम साहब की सुनेंगे और न कमिश्नर साहब के कहने से अपना आंदोलन वापस लेंगे। आसिफ भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। अब हमारा ये धरना जो 16वें दिन भी आज जारी है, सोचिए जरा कि हम एक दिन की टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो हमारी महिलाएं, वो हमारी बहनें 16 दिन से लगातार बैठी हैं। तो अब अगर 3 दिन में इस मसले का हल नहीं निकला तो 22 तारीख को एक लंबी हड़ताल होगी, सारे कर्मचारी अम्बेडकर पार्क में इकट्ठे होंगे और फिर वो धरना और वो हड़ताल, वो महाहड़ताल एक उग्र रूप भी ले सकती है। और वो महाहड़ताल जब तक खत्म नहीं होगी जब तक 110 कर्मचारियों की सेवा बहाली का आदेश हमें नहीं मिल जाएगा। तो साथियों, हम आज यहाँ पर जो सब लोग आए हैं, ये हम आप लोगों को जन जागरण के हिसाब से आए हैं, आप लोगों को सारा हालात बताने के लिए आए हैं कि आप लोग समझिए और रात के अंधेरे में अपने परिवार का एक सदस्य होने के नाते उनके बारे में सोचिए और नैतिकता से अपनी आत्मा को खटखटाइए और उससे पूछिए अपनी आत्मा से कि क्या हमें उन कर्मचारियों का साथ देना चाहिए
या हमें अपने घरों पे आराम करना चाहिए। अगर आपकी आत्मा ये कहे कि तुम भी खड़े हो जाओ उन कर्मचारियों के लिए, तो कल भी और 20 तारीख को भी, 21 तारीख को भी आप अपना 2 घंटे कार्य बहिष्कार करें और 22 तारीख को अंबेडकर पार्क में इकट्ठे हों। अंबेडकर पार्क में इकट्ठे होने से ही हमारे समस्या का समाधान होगा। बाकी वार्ता के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारी सोच सकारात्मक है और हम चाहते हैं इस मसले का हल निकले। हमें धरने पे बैठने का या नारे लगाने का या हाय हाय करने का या काम ना करने का शौक नहीं है, बल्कि आज एमडीए की उस निकम्मी वीसी की वजह है जिसकी वजह से आज मुरादाबाद का एक एक कर्मचारी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे आईटीआई का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे रोडवेज का हो, सारा कर्मचारी एक हो चुका है। और अब हमारी एकता आपको दिखाई देगी। जिस दिन इस शहर में कूड़े के ढेर लग जाएंगे, पूरे शहर में पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, पूरे शहर में बिजली की सप्लाई भी बंद होगी और रोडवेज का चक्का जाम होगा, अस्पताल बंद होगा, शिक्षा विभाग बंद होगा, पीडब्ल्यूडी की सड़कें भी रुक जाएंगी। तो जब हम आपको बार बार चेता रहे हैं, हमारा आज आपसे फिर अनुरोध है कि आप हमारी समस्याओं को सुनिए, हमारे प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप करिए और हमारी समस्या का समाधान कराइए और इन 110 कर्मचारी जो सेवा में से निकाले जा चुके हैं, इनकी सेवाओं को बहाल करिए। तभी हम बैठ के कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं और हम फिर ही चैन से बैठेंगे जब हमारे 110 कर्मचारी नियमित रूप से अपनी सेवा में बहाल नहीं हो जाते। तो मेरा आपसे अंत में अनुरोध है कि इस जो हमारा ये चल रहा है आंदोलन, इसको मजबूत करिए। किसी अधिकारी की मत सुनिए, अपनी सुनिए, सोमपाल जी की सुनिए, संतोष जी की सुनिए, नरेश जी की सुनिए, हरीश जी की सुनिए, राय साहब की सुनिए और अपने दिल से फैसला लीजिए कि आप उनके साथ आएंगे। तो उनके साथ आने से आपकी अपनी आत्मा भी संतुष्ट होगी और हमारे उन मासूम बेसहारा जो लोग हैं उनको सहारा भी मिलेगा और उनको बल भी मिलेगा। इसी के साथ आप लोगों के पास हम आए, आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस सभा के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।